तो हे गाइस, आज मैं हॉलीवुड मूवी द कॉर्प्स ऑफ अन्ना फ्रिज को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो मूवी बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना। तो गाइस इस मूवी के मेन कैरेक्टर यही है कि कुछ लोग मुर्दे लड़की के साथ सेक्स करते हैं। तो गाइस मूवी की शुरुआत में एक मशहूर सेलिब्रिटी लड़की को दिखाया जाता है जो अब मर चुकी है और अब मुर्दा घर में है, और किसी पार्टी में वो मरी हुई थी जिसकी वजह से अब मुर्दा घर में है। मूवी के अगले सीन में इवान और जावी को दिखाया जाता है जो एक अच्छे फ्रेंड है, और वो अब मुर्दे घर में आए हैं अपने फ्रेंड्स पाउ से मिलने, क्योंकि गाइस ये दोनों इस अभिनेत्री का बहुत बड़ा फैन थे और इसके साथ मतलब मजे लेना चाहते हैं, सेक्स वक्स करना चाहते हैं। और अब तो वो मर चुकी हैं, इसलिए वो मरने के बाद ही अपना मतलब हवस पूरा करना चाहते हैं। फिर इवान और जावी दोनों पाउ से मिलते हैं तो उससे बोलते हैं कि हमें इस सेलिब्रिटी लड़की से सेक्स करना है, तो इसका डेड बॉडी हमें दिखाओ। तो फिर वो पाउ होता है वो इन दोनों को मुर्दा घर में ले जाता है, लेकिन पाउ जो होता है इन दोनों को मजे लेने के लिए एक बूढ़े व्यक्ति का लाश दिखाता है, जिसे दोनों ये भड़क जाते हैं। और उसके बाद फाइनली उस सेलिब्रिटी लड़की का डेड बॉडी दिखाता है, जिसे देखकर ये अचंभित हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, जिसके वजह से ये दोनों आए थे। इसके बाद जो पाउ होता है वो लड़की के बूब्स को छूने लगता है और इवान को बोलता है कि तुम भी इसके बूब्स को छूओ, लेकिन इवान मना करता है, लेकिन फिर भी उसके बूब्स को छूता है। इसके बाद इवान जो है वो बोलता है कि इस लड़की से मुझे सेक्स करना है, क्योंकि ये सेलिब्रिटी थी और वो कभी सेलिब्रिटी से सेक्स नहीं किया था। और फिर ये तीनों फ्रेंड होते हैं वो बाहर चले जाते हैं ड्रग्स लेने के लिए, और ड्रग्स लेकर फिर भीतर आ जाते हैं। मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है गाइस कि इवान जो है वो मशहूर सेलिब्रिटी अन्ना फ्रिज से सेक्स कर रहा है। इसके बाद पाउ जो है वो अब जाकर सेक्स करना चाहता है, लेकिन वो जब वो सेक्स कर रहा होता है तब वो ये लड़की जो है वो जिंदा हो जाती है, और इसे डर जाता है पूरी तरह से पाउ, और वहाँ से दूर नीचे गिर जाता है और सबको बताने लगता है कि ये लड़की अभी मरी नहीं है, जिंदा है। इसके बाद इवान और पाउ जो होते हैं वो बुरी तरह से डर जाते हैं, क्योंकि इन दोनों ही ने सेक्स किया था इस लड़की से, मतलब इस सेलिब्रिटी से, और अब वो सेलिब्रिटी मरी नहीं, जिंदा हो गई हैं, जिसकी वजह से वो इन पर केस भी कर सकती हैं, जिसकी वजह से ये जेल भी जा सकते हैं। जिसकी वजह से इवान जो होता है इस लड़की को फिर से मारने का प्लान बनाता है जिससे ये दोनों बच सके, लेकिन इसका विरोध करता है वो हावी। हावी बोलता है कि नहीं, तुमने गलती की है तुम दोनों ने, तो तुम्हें सज़ा मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। इस पर इवान और हावी में पूरी तरह से फाइट होता है, जिसकी वजह से हावी को सर पे चोट लग जाता है, क्योंकि इवान ने उसे मार दिया था किसी चीज़ से। फिर इवान जो होता है हावी को ट्रीटमेंट करने के लिए बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर से कोई मुर्दा घर का दरवाज़ा बंद कर दिया होता है, जिसकी वजह से ले नहीं जा पाता है। फिर इवान और पाउ जो होते हैं इन दोनों को दूसरे घर में ले जाते हैं, और ऐना जो है अब तो ज़िंदा हो चुकी है, लेकिन उसका फ्रीजिंग करने के कारण उसका बॉडी जो हो रहा है वो हिल डुल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रही है। फिर जो पाउ होता है वो कलीग से मुर्दा घर का चाबी लेकर वो वहाँ से चल देता है। फिर इवान और पाउ देखते हैं कि हावी मर चुका है, क्योंकि उसके सर पर चोट लगी थी और उसकी वजह से वो मर चुका है। फिर ऐना बोलती है तुम दोनों को इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। इस पे इवान इसको चुप कराता है, और इसके बाद इवान पाउ से बोलता है कि हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम फंस भी सकते हैं और हमारा करियर ख़त्म भी हो सकता है। तो हावी के लाश को कहीं ठिकाना लगा दे और ऐना को भी मार दे, तभी कुछ होगा। इधर ऐना मौका पाकर किसी नंबर पे कॉल करती है, जिसे इवान देख लेता है और उससे हाथ से मोबाइल छीन लेता है और फिर से उसे बांध देता है। इसके बाद इवान जो होता है वो हावी के लाश को ठिकाना लगाने के लिए बाहर जाता है कि कोई कंटेनर मिले तो उस पर लाश को ठिकाना लगा सके, और वो बाहर जाता है। तो इधर पाउ जो होता है उससे ऐना बोलती है कि तुम्हारे फ्रेंड को इवान नहीं मारा है, और इस पर पाउ बोलता है कि हाँ उसी ने मारा है, लेकिन वो गलती से मारा है। इसके बाद पाउ जो होता है वो ऐना के मुंह पर पट्टी चिपका देता है और हावी के लाश के खून को साफ करने के लिए उधर बाहर चला जाता है और उसका खून साफ करने लगता है। इधर मौका का फ़ायदा उठाकर ऐना वहाँ से भाग जाती है और जाकर कहीं मतलब वो लेफ्ट वाली सीढ़ी में छुप। इसके बाद दीवान आता है और देखता है कि ऐना नहीं है, तो वो आकर पाउ से बोलता है कि ऐना भाग गई। इसके बाद दोनों खोजने लगते हैं और फाइनली ऐना मिल ही जाती है, और फिर इसे बांध देते हैं, मतलब कमरे से बाहर घसीटते हुए लाते हैं। इसके बाद पाउ जो होता है इवान से बोलता है कि तुमने जानबूझकर हावी को जान से मार दिया है। इस पर इवान होता है वो थोड़ा हड़बड़ाता है, फिर बोलता है कि नहीं मैंने नहीं जानबूझकर मारा। इसके बाद दोनों प्लान बनाते हैं ऐना को मारने के लिए। फिर वो बोलते हैं कि कैसे ऐना को मारा जाए जिसे किसी को पता ना। इसके बाद पाउ बोलता है कि लो ये कपड़ा लो और इसके गला दबाकर मार दो, लेकिन इवान जो होता है वो पूरा क्राइम का खुद ही साझेदारी अकेले नहीं होना चाहता है, इसलिए वो पाउ को बोलता है कि तुम इसे मारो, लेकिन पाउ मना करता है। लेकिन फिर पाउ के हाथ को लेकर ऐना के गले पे उसके हाथ रखकर अपने हाथों को दबा देता है। इसके बाद ऐना वहीं पे मर जाती है, और इसके बाद इवान जो होता है वो हावी के लाशों को लेकर बाहर ठिकाने लगाने के लिए चला जाता है। इधर पाउ जो होता है वो जाने से पहले एक बार आखिरी बार ऐना के चेहरा देखना चाहता है, और फिर वो चादर को ऐना के चेहरा पर से हटाता है तो ऐना फिर से जिंदा हो जाती है।
जबकि ये प्लान होता है, क्योंकि वो मरी नहीं होती है ना, क्योंकि जब वाइना बता रही थी पाउ से कि वो उसने जो इवान है जो आपके दोस्त को मारा है वो जानबूझकर मारा है, तो वहीं ये दोनों प्लान बनाते हैं कि वो मरने का नाटक करेगी जब वो गला दबाएंगे तो ये सब प्लान था जिससे ये जिंदा थी है ना। इसके बाद इवान जो होता है हावी के लाशों को ठिकाना लगाकर अंदर आता है और फिर ये दोनों मुर्दा घर से बाहर जाने लगते हैं, इवान और पाउ। और फिर ये दोनों बाहर जाते हैं, तभी इवान बोलता है कि मेरा आईडी कार्ड है वो मुर्दा घर में ही छूट गया, तो मैं जाता हूँ उसको लाने। तो इस पर पाउ उसे रोकता है कि मत जाओ, और फिर वो इवान आगे आगे जाने लगता है, पीछे से पाउ उसे रोकता है और तभी जाकर वो दरवाजे खोलता है तो देखता है कि जो आयना है वो जिंदा है और खड़ी है। इस पर इवान जो होता है वो पाउ पे गुस्सा हो जाता है और उसके गर्दन पकड़ लेता है और उसे मारने वाला होता है, लेकिन फिर इवान उसे छोड़ देता है। और तभी क्या होता है कि पीछे से आयना होती है वो एक सीजर लाती है, उससे वो इवान के गर्दन को काट देती है, जिससे वो वहीं पे मर जाता है। इसके बाद पाउ जो होता है वो अन्ना से बोलता है कि ये तुमने क्या कर दी। इस पर अन्ना पूरे गुस्से में होती है और खड़े होकर उसके पेट में सीजर घुसा देती हैं, जिससे पाउ भी वहीं पे मर जाता है। और यहीं पे मूवी समाप्त हो जाती है गाइज।